दिल्ली में और तेज हो गई कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 7,546 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत। अब तक 8,041 लोगों की गई जान। दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने में केंद्र और राज्य ने झोंकी ताकत। कोविड सेंटर की 500 बेड में लगी ऑक्सीजन किट। दिल्ली सरकार का निजी अस्पतालों को फरमान, 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। निजी अस्पतालों के 250 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। कहा, हालात बेकाबू हुए तब उठाए कदम। हाईकोर्ट ने हालात को बताया भयावह। कहा, रात में जलाए जा रहे शव। दिल्ली सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार के चलते सख्ती की तैयारी। मास्क नहीं पहनने पर अब 500 की जगह 2,000 रुपए जुर्माना। अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपए फाइन किया जा रहा है। कोरोना से निपटने में डॉक्टर्स के सहयोग की केजरीवाल ने की तारीफ। मृत्यु दर कम रहने का दिया हवाला। 750 बेड मुहैया कराने में देरी में आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अभी तक नहीं मिला एक भी बेड। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट के दूसरे दिन पाए गए 9 मरीज। 178 लोगों की हुई जांच। देश में 24 घंटे में 45,576 नए केस। 585 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,535 नए केस। 154 की मौत। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 411 नए केस। 6 मरीजों की गई जान। यूपी में भी बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। नोएडा में 235 नए मामले आए सामने। गुजरात में 24 घंटे में 1,340 केस। कुल 12,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार पर लगाम की तैयारी। शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम के 31 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप। 7 दिन के लिए शोरूम बंद। हरियाणा के रेवाड़ी में 1 दर्जन सरकारी स्कूलों में कोरोना विस्फोट। 72 छात्र हुए संक्रमित। हरियाणा के कई जिलों में स्कूली बच्चे आए कोरोना की चपेट में। जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12 बच्चे पाए गए पॉजिटिव। अगले 3 से 4 महीनों में आ सकती है भारत की कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों में भी से जुट गई है सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बने ओटी और आईसीयू का किया उद्घाटन। भोपाल में कोरोना पर लापरवाही पर पड़ेगी महंगी। मास्क न पहनने वालों के कटा चालान। 24 घंटे में सामने आए 231 नए केस। बिहार में आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला अर्घ्य आज शाम को डूबते सूरज की उपासना। समस्तीपुर में घाटों की साफ सफाई के साथ लगाए गए पंडाल। प्रशासन ने व्रतियों के लिए की निःशुल्क ई रिक्शा और गंगा जल की व्यवस्था। हाजीपुर में छठ घाट बनाने पर भिड़े 2 गुट। पथराव मारपीट का वीडियो वायरल। रांची में अर्घ के लिए तैयार किए जा रहे हैं छठ के घाट। शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ्य। वाराणसी में घाटों की साफ सफाई और सजावट को दिया जा रहा है अंतिम रूप। शाम को पहले अर्घ्य की तैयारी। बिहार के गया में छठ घाटों पर पहुंचने लगे व्रती। फल्गु नदी के घाटों में साफ सफाई जारी। लखीसराय में भी क्यूल नदी के घाटों पर पहले अर्घ्य की तैयारियां। सफाई रोशनी की व्यवस्था। मुंबई में भी छठ पूजा की तैयारियां लगभग पूरी। छोटे छोटे जलाशयों में होगी पूजा। हरिद्वार में गंगा घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं। घरों में ही अर्घ्य देने की अपील। कोलकाता में ममता बनर्जी ने लोगों को घर में छठ मनाने की अपील की। छोटे छोटे ग्रुप में पूजा करने पर दिया जोर। अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस की डिजिटल तैयारी। एआईसीसी के करीब 1500 सदस्यों को दिए जाएंगे बार कोड वाले आई कार्ड। राज्यसभा के लिए 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है सीट। कामकाज संभालने के 1.5 घंटे बाद ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। मेवालाल के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी का नीतीश पर हमला। ट्वीट कर कहा, मंत्री क्यों बनाया था, आप ही असली गुनहगार। राजस्थान में महिलाओं को सरकारी राशन की दुकानों में मिलेगा 30% आरक्षण। आवंटन नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। अगले महीने 23 से 25 दिसंबर को जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा। पार्टी को कैडर को और करेंगे मजबूत। आंध्र प्रदेश में अवैध खनन के मामले में टीडीपी एमएलए के घर सीबीआई का छापा। 25 जगहों की हुई तलाशी।
आजम खान के बेटे के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप। 21-22 नवंबर को G20 देशों की बैठक सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल अजीज अल सौद करेंगे अगुवाई। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे शिरकत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नेता भारती घोष का दावा, शुभेंदु अधिकारी ही नहीं रई और टीएमसी नेता बीजेपी में आने को तैयार। पाकिस्तान को आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे की 2 टूक, कहा नहीं बचेगा एलओसी लांघने वाला कोई भी आतंकी। जम्मू के नगरोटा में बड़ी आतंकी साजिश फेल, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों का काम किया तमाम। श्रीनगर हाईवे पर सेब के ट्रक में छिपाकर जा रहे थे जैश के 4 आतंकी। डीडीसी चुनाव में बड़ी आतंकी वारदात के मंसूबे का शक। सेना प्रमुख नरवणे ने की साझा ऑपरेशन की तारीफ, का सभी आतंकियों का होगा यही हाल। सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकियों की खुफिया जानकारी। टोल प्लाजा पर टोकने के बाद शुरू हुआ था एनकाउंटर। जम्मू के आईजी ने आतंकियों से की थी सरेंडर की अपील, आतंकियों ने नहीं मानी बात। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, 7.5 किलो आरडीएक्स, 11 एके राइफल, सैकड़ों कारतूस और 30 हैंड ग्रेनेड जब्त। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने के लिए एक दहशतगर्द, तलाश जारी। पाक की अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को सुनाई 10.5 साल की सजा, आतंक से जुड़े 2 मामलों में फैसला। देश की सरहद की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवान निखिल शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। पूरे गांव ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। पंजाब के गुरदासपुर में हैरान करने वाली घटना, रेप की 14 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी। नोएडा में सामने आया लव जिहाद का मामला, धर्म छिपाकर शादी करने के बाद दहेज के लिए ब्लैकमेलिंग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, एक को मौत की सजा, दूसरे को 7 साल कैद। एटा में बच्चों के पटाखा जलाने पर 2 गुटों में जंग, एक महिला की पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में लाश मिलने से सनसनी, पुलिस सियासी रंजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी। झारखंड में अब अपराधियों का सीधे होगा एनकाउंटर, अपराध पर काबू पाने के लिए डीजीपी ने दिया निर्देश। दिल्ली में पुलिस ने लिफाफा गैंग के 8 बदमाशों को धरा, कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। एटा में मासूम से गैंगरेप केस में पुलिस ने 2 को धरा, पूर्व प्रधान सहित 3 थे आरोपी। हरदोई में नाबालिग से गैंगरेप मामले में केस में पुलिस आरोपियों को किया गिरफ्तार, गांव के ही 2 लड़कों ने किया था बलात्कार। मुरादाबाद में लुटेरे बेखौफ, घर में घुसकर 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लाखों की नकदी और गहने लूटकर फरार। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, बाल बाल बचा युवक। गाजियाबाद में कैदियों को पेशी पर ले जा रही वैन और बस में जोरदार टक्कर, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। कानपुर में खेत की रखवाली कर रहे एक किसान की बेरहमी से हत्या, खेत में ही खून से लथपथ मिली लाश। जालंधर में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या, वारदात के दौरान मोबाइल वीडियो में दिखे 2 आरोपी। दमोह रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया काबू। दिल्ली में बढ़ने लगी है ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक 22 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद। सर्दियों के लिए बंद हो गए बद्रीनाथ के कपाट, दर्शन के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का तांता। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार महेश्वर के कपाट भी बंद, शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित हुए भगवान। कोरोना संकट के बावजूद प्रयागराज में जनवरी में माघ मेले की तैयारी, सख्ती से लागू की जाएगी कोविड गाइडलाइन। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में बर्फबारी से गुलजार, सैलानियों की आवाजाही बढ़ी। लक्ष्मी विलास बैंक के निवेशकों ने अपने अधिकार छीने जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की तैयारी की। डीवीएस की 2,500 करोड़ की खरीद में केवल खाता धारकों के हित रहेंगे सुरक्षित। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 6 सालों के निचले स्तर पर पहुंचने से बैंकों को राहत, प्रोविजनिंग ना बदलने से अर्निंग और रेवेन्यू ग्रोथ में भी सुधार। यूको बैंक ने घटाई होम लोन की ब्याज दरें, 0.25% की कटौती के बाद 6.9% हुई नई ब्याज दर। आरबीआई ने निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। ग्राहकों के फाइनेंस की देखरेख के लिए गूगल करेगा कई बदलाव, अलग से गूगल पे ऐप लाने की तैयारी। इजरायल दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो
गोलन हाइट्स का दौरा 2019 में ट्रंप ने गोलन घाटी पर इजरायल की संप्रभुता को दी थी मान्यता। अमेरिका और दूसरे देशों के साथ हुए परमाणु समझौते में फिर शामिल हो सकता है ईरान, विदेश मंत्री जावेद जरीफ का बयान। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर बारिश और बर्फबारी से राहत, 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के पार, 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित। अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सार्वजनिक इंडोर जगहों पर मास्क पहनने के आदेश की मियाद बढ़ी, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से भी मांगा समर्थन। दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 67 लाख के पार, अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,57,000 से ज्यादा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को भी कोरोना संक्रमण के एक भी मामले नहीं, फिर भी लागू किया गया है 6 दिन का लॉकडाउन। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को दी मंजूरी। किट के जरिए कोई भी घर बैठे कर सकता है कोरोना जांच। चीन ने कनाडा के साइबर अपराध के आरोपों को बताया बेबुनियाद। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा के आरोपों को किया खारिज। आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध विराम के बाद हालात सुधारने की मुहिम, रूसी फौज की देखरेख में चल रहा है शांति मिशन।